दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव जी को दिल से मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा ज़रूर लिखें। भोले बाबा आपके हर इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही अहम तिथियों पर व्रत रखे जाते हैं। सावन महीने के सभी सोमवार के दिन व्रत रखना सबसे पुण्यदायी माना गया है। जो लोग साल भर कोई व्रत नहीं रखते हैं वे भी महाशिवरात्रि और सावन सोमवार के व्रत रखते हैं। इस साल 11 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है जो 9 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। इन चारों सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं यह ज़रूर जान लें, वरना व्रत टूट सकता है। सावन सोमवार व्रत में फलाहारी चीज़ें ही खाई जाती हैं, जैसे फल, फ्रूट सलाद, आलू की सब्जी और आलू का हलवा, आलू की चिप्स नमकीन, सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ें, रोटी पूरी पराठा, राजगीरा, कुत्तू का आटा, अरबी की सब्जी, साबूदाना की खिचड़ी और खीर, मोरधन या शमा के चावल, शकरकंद और उससे बनी सब्जी हलवा, कच्चे केले की टिक्की जैसी चीज़ें खाना उचित माना गया है। हालांकि कुछ जगहों पर अरबी की सब्जी और भिंडी की सब्जी भी खाई जाती है, लेकिन इसमें ना तो किसी तरह के गरम मसाले, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रहे कि यदि नमक का सेवन कर रहे हैं तो वह सेंधा नमक ही हो। व्रत में सामान्य नमक का सेवन ना करें। सावन में सुबह उठकर चाय न पिएं। सुबह खाली पेट चाय पीने से पूरे दिन गैस बनी रहती है। इसके बजाय पूरे दिन कुछ न कुछ हल्का आहार लेते रहे। सावन में अपने पेट को लंबे समय तक खाली न रखें। इससे इम्यून पावर वीक होती है, जिससे गंभीर समस्याएं होने का खतरा रहता है। सावन में अधिक तला भुना न खाएं। इससे गैस, अपच और कब्ज की परेशानी हो सकती है। सावन सोमवार व्रत में भूलकर भी किसी भी तरह के अनाज, दालों और चावल का सेवन ना करें। ना ही कोई भी तामसिक चीज़ जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, गोभी आदि खाएं। मांसाहार, नशा करने की गलती तो पूरे सावन महीने में ही ना करें, वरना भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। ना ही सामान्य नमक का सेवन करें। सावन के व्रत में आप कई तरह के ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। इसमें नींबू पानी, स्मूदी, नारियल पानी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। सावन में आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। यह आपके शरीर का इम्यून पावर बूस्ट कर सकता है, साथ ही शारीरिक कमजोरी दूर करने में असरदार होता है। खास तौर पर अगर आपको भूख कम लगती है तो इस सीजन में एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा लें। सावन में आप कई तरह की सब्जियां जैसे लौकी, अरबी, कद्दू इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। यह शुद्ध और सात्विक आहार माना जाता है। इसके अलावा कई तरह के ताज़े फलों का सेवन भी किया जा सकता है। दोस्तों, सावन के दिनों में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे अनेक रोग दूर होते हैं। आयुर्वेद में भी बेल के औषधीय गुणों का विशेष जिक्र मिलता है, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। बेल एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल, पत्ते और तना आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं। बेलपत्र को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके पत्तों से तैयार किया गया काढ़ा कब्ज की समस्या दूर करने में सहायक होता है। खांसी होने पर बेलपत्र कफ निकालने में सहायक होता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। इसको खाने से पेट की समस्याएं भी दूर होती हैं। बेल का फल पेट को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए गर्मियों में लोग बेल का जूस पीना पसंद करते हैं। बेल के पत्तों का पाउडर नारियल तेल में मिलाकर लगाने से बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। इस तेल से सिर की मालिश करने पर बालों को जरूरी न्यूट्रिशन मिलता है और उनका ग्रोथ तेजी से होता है। बेल के फल के गूदे का उपयोग फेस पैक के रूप में किया जाता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। इसका इस्तेमाल फोड़े फुंसी और जलन जैसी समस्याओं के इलाज में भी किया जाता है। सावन के दिन अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और इसके साथ कच्चा दूध भी रखें। हर बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। मान्यता है कि इस विधि से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। सावन में तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें पीला चंदन मिलाएं और 108 बेलपत्र डालें।
इसके बाद एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से रोग और बीमारियों से मुक्ति मिलती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बेल के पेड़ में सभी सिद्धियों का वास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर बेल के पेड़ के नीचे बैठकर किसी स्तोत्र का पाठ किया जाए, उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही इसे भगवान शिव को अर्पित करने से हमारे सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और भगवान शिव हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शिव पुराण के अनुसार कुछ खास दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना मना है। अगर आपने बेलपत्र पहले इस्तेमाल किया हो तो उसे धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। जब बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका चिकना भाग नीचे की ओर हो। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पापसंहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। छंद से इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर ऐसी बेलपत्र न चढ़ाएं जो गंदी हो या फिर दाग धब्बे या कटी फटी हो। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं।